बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आपको बेटा पहला लेक्चर हमारा समझ आया होगा। आज हम अपने दूसरे लेक्चर की तरफ जा रहे हैं जो उसी के तसलसल में है। उस वक्त हमने सीखा था कि सबसेट क्या था। आज हमने क्या देखना है, हमने सबसेट को रिवाइज थोड़ा कर लेते हैं। तो हमने कहा था कि इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ऑल द एंट्रीज ऑफ सेट ए आर इन बी, देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ सेट बी। यानी कि ए की तमाम एंट्रीज किस में होनी चाहिए थी, बी में होनी चाहिए थी। तो हम कहते थे कि वो ए क्या है, बी का सबसेट है। अब हमारे पास शब्द है प्रॉपर सबसेट। तो इसकी डेफिनेशन हम ये कहती है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, कि अगर हमारे पास कोई से दो सेट्स हैं ए एंड बी, ए के तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हों, बट अब यहाँ से देखिएगा, बट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा बी का जो ए के अंदर मौजूद ना हो, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो ए के अंदर मौजूद ना हो, तो ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी एंड डिनोटेड बाय ये हमारे पास था फाइन। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, देखें ए के तमाम एलिमेंट जो है बेटा बी के अंदर क्या है, मौजूद हैं, और बी का कम से कम एक एलिमेंट होंगे। तो ये एक एलिमेंट ऐसा है, ये फोर एलिमेंट एक ऐसा है जो ए के अंदर मौजूद नहीं है। तो हम इसे कहते हैं कि हमारे पास ये सेट क्या कहलाएगा, ये सेट हमारे पास प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। अब इम्प्रॉपर सबसेट फिर क्या होता है, अब यहाँ पर क्या है कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हैं, बट एक एलिमेंट कम से कम ऐसा है जो सेट ए का बी के अंदर मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि A एंड B आर टू सेट्स। अब A और B दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, यहाँ पे सबसेट्स होंगे। वो डेफिनेशन ये कहती है इफ A एंड B आर टू सेट्स देन A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज आल्सो अ सबसेट ऑफ सेट A, कि A जो है वो B का सबसेट है और B जो है वो A का सबसेट है। इट्स मीन कि हमारे पास एग्जांपल अगर देखते हैं दोनों सूरत कि A इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा B का और B क्या हो जाएगा बेटा, इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा A का। ये देखें a इज इक्वल टू 1 2 3 है, तो b भी हमारे पास क्या हो जाएगा 1 2 3। अब देखें a जो है वो b का सबसेट बनता है, इसी तरह से गौर करते हैं तो b भी हमारे पास बेटा क्या बनता है, a का सबसेट बनता है, b का इम्प्रॉपर सबसेट बनता है बेटा। अच्छा अब हमारे पास ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट बन गया, दोनों ही एक दूसरे के सबसेट हैं, तो इसलिए क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है। अब देखिए पावर सेट क्या होता है। पावर सेट में हमारे पास जो हमने सबसेट फाइंड किया होता है उस सेट को एक सेट की सूरत में, यानी कि जो उसके सबसेट्स हैं उनको एक सेट की सूरत में लिखने को बेटे हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। डेफिनेशन पे आते हैं, अ सेट कंसिस्टिंग ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट ए। तो हमारे पास वो क्या कहलाएगा, ऑल पावर सेट, और उसकी डिनोशन के लिए हमारे पास जो है वो P हम लगा लेते हैं। अगर हमारे पास कोई सेट A है तो हम कहते हैं P ऑफ A, मतलब पावर सेट ऑफ A। अगर सेट B है तो हम कहते हैं P ऑफ B, पावर सेट ऑफ B। अब हम इसकी तरह मिसाल कोई एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए हमने लास्ट टाइम लिया था A इज इक्वल टू 1 एंड 2, फिर हमने इसके सबसेट्स निकाले थे, तो हमने लिखा था फार्मूला नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स। तो यहाँ पे 2 की पावर n था। देखिए बेटा यहाँ पे n कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। तो मैंने प्रोसीजर भी आपको बताया था सेट्स को लिखने का। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, लिखते हैं, फिर सिंगलटन सेट्स को लिखते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है बेटा, सेट इटसेल्फ हमारे पास आ जाता है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये आपको पता होना चाहिए। हर सेट अपना ही क्या होता है, सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट। जो एम्प्टी सेट है वो प्रॉपर सबसेट होता है नॉन एम्प्टी सेट का, ये भी आपको याद होना चाहिए। एवरी सेट इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बेसिकली होता क्या है, हमारे पास जो सबसेट हैं, सबसेट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट। अगर आप गौर करते हैं तो हमारे पास ये वाला हिस्सा है, ये हमारे पास बेटे प्रॉपर सबसेट होता है, और बेटा ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट होता है। इसका मतलब ये है कि हर सेट अपना ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है। हर सेट बेटा अपना क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट होता है। और ये बात याद रखनी है, देयर इज नो प्रॉपर सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता।
और अगर हमारे पास कोई सिंगलटन सेट आ जाता है उस वक्त में हमारे पास प्रॉपर सेट क्या बनता है। सिंगलटन सेट से क्या मुराद है, सिंगलटन सेट से मुराद है ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट हमारे पास मौजूद होता है। तो इस सूरत में इसका प्रॉपर सबसेट क्या बनेगा, उसका प्रॉपर सबसेट सिर्फ एम्प्टी सेट होता है। हमने क्या सीखा कि जो सबसेट है, अगर सबसेट जो है वो इज अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट। फिर हमने देखा कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर में क्या चीजें आ रही हैं, तो हमने कहा कि सेट इटसेल्फ को निकाल दें तो बाकी हमारे पास बेटा क्या हो जाता है, प्रॉपर सबसेट होता है। और सेट इटसेल्फ को डाल दिया जाए तो हमारे पास वो क्या है, ये हिस्सा क्या बन जाता है, इम्प्रॉपर सबसेट बन जाता है। और इन दोनों का जो मजमुआ है वो हमारे पास क्या होता है, सबसेट होता है। फिर हमने एक और बात की थी कि पावर सेट क्या होता है। हमने कहा था कि तमाम सबसेट्स को एक सेट की सूरत में लिखने को पावर सेट कहते हैं। अब ये देखो बेटे, हमारे पास सबसेट आया, हमारे पास ये ए था, तो यानी कि हम अगर ये लिखें, अब अगर हमें पावर सेट लेना तो चाहिए पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। इन तमाम सबसेट्स को हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास सबसेट्स आ गए। इन सबसेट्स को एक सेट में लिखने की सूरत को बेटा हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। अगर इन्हीं सबसेट्स को हम एक सेट की सूरत में लिख देंगे तो हमारे पास बेटा ये क्या बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज।